नमस्कार दोस्तों। जो बात हम बहुत देर से बोल रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगे हैं कि डीप स्टेट की जो पकड़ है इकोनॉमी के ऊपर उसको तोड़ना है। अब नई न्यूज आ रही है जो कि पुतिन दे रहे हैं, यानी कि जब हम बोल रहे थे आप बोल रहे थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब पुतिन ने बोलना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकोनॉमी को क्रैश करवाना चाहते हैं, अपने डॉलर को क्रैश करवाना चाहते हैं। यहां तक कि आईएमएफ ने भी बोल दिया कि खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। ओवर ऑप्टिमिज्म जो है डाटा वो आ गया है, और जो कर्जा है अमेरिका का इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब वो सस्टेन अपने आप को नहीं कर सकते। यूएसए के जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने गलत आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कितनी ज़बरदस्त है। मैंने एक चीज़ नोट करी है, जब जब ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बुद्धिजीवी जब इकोनॉमी को संभालने लगते हैं तो यही हाल होता है जो आज अमेरिका का हुआ। इससे पहले भारत में भी कोई ऑक्सफोर्ड कोई हार्वर्ड से पढ़े हुए जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके बाद हमारी इकोनॉमी का क्या हाल था आपके सामने है। अब जो अमेरिका है उसको कोल्ड हो गया है, जब वो छींक मारेगा तो सारा जो है गंद पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। अब ये भारत को भी इफेक्ट करता है। अब इसके ऊपर पूरे मुद्दे पे बात करते हैं कि आईएमएफ ने कौन सी खतरे की घंटी बजाई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डॉलर को बिल्कुल नर्क में भेजना चाहते हैं और उन्होंने क्रिप्टो की अपनी करेंसी खुद की निकाल भी दी है, यानी कि वो जो मॉनेटरी पकड़ है वो डीप स्टेट से निकालकर अपनी फैमिली के हाथ पे देना चाहते हैं, यानी कि अमेरिका अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गया है। ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे, हमें इफेक्ट कैसे करता है, स्टॉक मार्केट पे ऊपर फर्क क्या होगा, और जो भारतीय बाहर रहते हैं उनको अब डॉलर का क्या करना चाहिए, ये सारे मुद्दों पे डिटेल में बात करेंगे। महेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। डोनाल्ड ट्रंप माने गए हैं कि वो एक नेशनलिस्ट हैं, और वो नेशनलिस्ट होने के बाद अपनी ही करेंसी को नर्क में भेज रहे हैं। वो कहते हैं डीवैल्यू कर दो, इसको खत्म कर दो, क्रिप्टो में आ जाओ। वाई दिस डिसीजन नाउ? और ये था मेक मेक अमेरिका अमेरिका ग्रेट अगेन, और मैं एक बड़ा नेशनलिस्ट आदमी हूँ, और नेशनलिज्म कहाँ चला गया? ये नेशनलिज्म है, लेकिन क्या होता है जब पुरानी कोई परंपरा तोड़नी होती है आपको, तो उसके मूल में जो भी वस्तु है वो तोड़नी पड़ेगी। डॉलर इज द बेस ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। पैसे से दुनिया चलती है, बात सच है। अगर कोई भी आपको डिजाइन चेंज कराना है, आप क्या करेंगे? बॉटम लाइन पे जाएंगे, डॉलर्स देंगे। मिडिल ईस्ट से तेल लाना है, डॉलर्स देंगे। कुछ भी करना है, सीआईए आज तक डॉलर के बेसिस पे ही पूरी दुनिया में उत्पात मचाती है। ओके, तो अब अगर आपको सीआईए की पकड़ ढीली करनी है, दुनिया को आज़ाद करना है, तो आपको डॉलर के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें। अगर डॉलर वैसे ही जाते रहे जैसे आज तक जाते हैं, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आप दुनिया में अपराध, दुनिया में टेंशन, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तो आप सेकेंडली आप ये देखिए, ट्रम्प जब सिटिंग प्रेसिडेंट थे, ट्रम्प वन फर्स्ट सरकार में, उनको डीप स्टेट ने सोशल मीडिया पे बैन कर दिया। ट्रम्प जब दोबारा लड़ने आए तो उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको इम्पीच करने की कोशिश की इस बीच में। तो ये डीप स्टेट ट्रम्प के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था। कहाँ से? कुछ भी किसी को पैसे दे करके ही काम कराया जाता है, और इस केस में वो पैसे डॉलर। तो अब अगर इस डीप स्टेट को हटा करके इसके चंगुल से अमेरिका को निकालना है, तो आपको डॉलर पे स्ट्राइक करना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें। ये आपकी मजबूरी हो जाती है। अब इसकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही थी। मोदी जी ने, आप ही ने वीडियो बनाया है, भूटान में एक सिटी बना रखी है गैलीफो, उसके ऊपर काम चल रहा था। उसके बाद गोल्ड रश पूरी दुनिया में शुरू हो गया। हर जगह सोना हम अपने यहाँ भी निकाल रहे हैं, यूपी में भी निकला, बलूचिस्तान के सोने पे भी लोगों की असर है। सूडान से लगातार सोना आ रहा था, वो सोना कहाँ गया, इस बात की आपको जानकारी पा लेनी चाहिए। तो अब क्या है, या तो क्रिप्टो या फिर सोना। तो जो भारत का फॉरेन रिजर्व है यूएस ट्रेजरी में, भारत उसको कन्वर्ट करता जा रहा है किसमें? सोने में। ठीक है। दूसरी चीज़, भारत के ऊपर कुछ लोग कहेंगे कर्जा भी तो है, कर्जा चुका दो। जैसे ही डॉलर डीवैल्यू होगा, आप सस्ते में कर्जा चुका सकेंगे। इस चीज़ का होना काफ़ी समय से तय था। इसके कारण मोदी जी ने सब एक्सपोर्टर से कहा कि अपने एक्सपोर्ट को तुम रुपये में कन्वर्ट कर लो।
काफ़ी समय से वो लोग जो अपना इनवॉइस बना रहे हैं वो रुपी में बना रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी रुपी में जा रहा है। तो लोगों की अब आदत पड़ गई शुरू शुरू में, भाई टाइम देना पड़ता है लोगों को, करेंसी स्विच करनी है। तो अगर डॉलर का वेरिएशन होता है तो ये लोग निकल जाएंगे। जो इसके बाद कोविड के बाद हमने यूपीआई लॉन्च किया। इसलिए किया क्योंकि दुनिया के काफ़ी सारे देशों को हमको ये पुश देना था कि आप डॉलर से होकर के यूपीआई में आ जाइए। आपने G20 में देखा यूपीआई का खूब एडवर्टीजमेंट हुआ। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज को आप यूपीआई दे के भेज रहे हैं। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज को आपने कहा वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू आप यूपीआई से जुड़ जाइए। तो लगातार ये चेन यूपीआई की इसलिए की जा रही है कि जब डॉलर फ्लैक्चुएट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया इससे अफेक्ट ना हो। क्योंकि जैसा आपने कहा, सही कहा कि अमेरिका को छींक आती दुनिया को निमोनिया हो जाता है। तो इस चीज़ से डीलिंकिंग पूरी दुनिया की ज़रूरी है, क्योंकि जो डीप स्टेट अमेरिका में इतना अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है वही पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। ऐसा आपने किसी भी देश में नहीं देखा होगा कि सारी फैक्ट्रीज उस देश की बंद करके किसी दूसरे देश में, वो भी अक्रॉस द ग्लोब, शिफ्ट कर दी जाए। मतलब मैं उस समय स्टूडेंट थी जब ये सारी घटनाएं हो रही, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है चाइना में सस्ता पड़ेगा मैं मानती हूँ, लेकिन अपने घर की दुकान कौन बंद करता है। और अमेरिका ने इसको किया है। इसका मतलब है वो समय था जब डीप स्टेट की पकड़ अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा हो गई थी और उसने अपने प्रॉफिट के लिए पूरी अमेरिका को तबाह कर दिया था। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बड़ा फोड़ा हो, मेडिकल टर्म में बात कर रही हूँ, तो उसको अगर खत्म करना है तो अपने को उसमें एक चीरा लगाना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं वो पस ड्रेन करने के लिए चीरा लगा रहे हैं। आप इसे किसी भी तरह से देख सकते हैं। जब ये सारा पस ड्रेन हो जाएगा तब वो इसमें दवा लगाना शुरू करें। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कट लगाने के लिए अपनी एक क्रिप्टो शुरू की, खुद की, दुनिया को उसमें लाना शुरू किया। और उसके बाद गोल्ड पे बैक किया। अब जो है धीरे धीरे वो उस तरफ जा रहे हैं जिसका अनाउंसमेंट सब लोग कह रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो पैनिक में है, क्योंकि वो शिफ्ट कैसे करेंगे। उसके बाद सारी चीजें शिफ्ट होने के बाद डॉलर को धीरे धीरे उसकी जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन, आपको मालूम है जब भी अमेरिका के पास कमी होती है वो डॉलर छाप देता है और उसकी कोई बैकिंग नहीं होती। तो डॉलर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड भी है और आर्टिफिशियली प्रिंट करके सर्कुलेटेड भी है। इसको जैसे ही आप गोल्ड बेस करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, ऑटोमेटिकली डॉलर ड्रॉप करेगा। और ये करेक्शन जरूरी है। आपने रुपए को गिरता, रुपए को उठता, आर्टिफिशियली ड्रॉप होता सब देखा है। 47 में जब हम आजाद हुए थे तो हम डॉलर से मजबूत थे, धीरे धीरे हम डॉलर के बराबर आए और अब हम डॉलर से बहुत कमजोर हैं। तो ये इसमें काफी सारा डिवैल्यूएशन जो है आर्टिफिशियल था। एक परिवार को पैसा मिला, उन्होंने डिवैल्यू कर दी करेंसी, और यहाँ तक कि उस परिवार ने भारत का सोना इंग्लैंड में रखा और इंग्लैंड अभी आनाकानी कर रहा है वो सोना देने में। खैर, आप यूएस करेंसी और अपने रिजर्व से आप सोना खरीद रहे हैं। दिस इज हाउ यू आर सेफ गार्डिंग इंडियन इंटरेस्ट, कि जब ऐसा समय आएगा तब आपकी इकोनॉमी को झटका ना लगे। ये जो अडानी का फ्लैक्चुएशन ये सब हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा, हमारी जो मार्केट थी उसको हमने फॉरेन इन्वेस्टर से बचा लिया। जब वो बेचते हैं, वो क्यों, आपने कोई फैसला लिया वो तुरंत क्या करते हैं, आपकी मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया है वो बिकवाली ले आते हैं और बताते हैं कि तुमने जो फैसला लिया अपने देश के हित में वो सही नहीं है, इसीलिए स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। तो आपकी हर पॉलिसी को वो स्टॉक मार्केट के थ्रू रेगुलेट करते थे। अडानी जी के ऊपर जो अटैक किया और जो नेशनलिस्ट ने जवाब दिया, उसका सीधा सिंपल है कि अब आप अपनी मर्जी से हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं कर सकते, हमारे बिजनेस हाउसेस को रेगुलेट नहीं कर सकते, हम आपसे धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हर चीज धीरे धीरे होती है उसको डीलिंग करने में। और फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ आपकी इकोनॉमी एक हिसाब गिरवी रख दी गई थी, अब वो डीलिंग हो रही है और इसी तरीके से विश्व की बहुत सारे बाजार डीलिंक हो रहे हैं।
बहुत सारे लोगों को डॉलर की इसी ग्रिप में, डीप स्टेट की इसी ग्रिप में लेने के लिए आईएमएफ अपनी शर्तों पे लोन देता। ठीक है, बहुत सारे देश इस लोन को अब ठुकरा रहे हैं कि पैसा तो ठीक है, जिसके साथ जो वो एस्ट्रिस्क लगा करके आपने शर्तें रखी है ना, वो नहीं चाहिए, हम पैसा कहीं और से ले लेंगे, आप अपना पैसा अपने पास रखिए। ये पहला स्टेप है जब आप डीप स्टेट को नकार रहे हैं। जो डीप स्टेट का फ्रंट फेस है वो यूनाइटेड नेशंस, ये बात लोगों को जान लेना चाहिए। आईएमएफ जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मॉनेटरी वो ये कह लीजिए सेक्टर है। उसने आपको ये सारी वार्निंग दे दी, जिसका मतलब है पुतिन ने भी अभी आपको $35 ट्रिलियन की वार्निंग दे दी। क्यों? क्योंकि ये कर्जा भी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर आर्टिफिशियली लादा गया था। सीआईए दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस कर रही थी। कितना पैसा, $19 ट्रिलियन इज 35 ट्रिलियन का, उनको पता नहीं है कि कहाँ गया। अब इतना बढ़िया अगर अरेंजमेंट किसी दुनिया में हो, दुनिया के किसी देश में हो, तो आप सोचिए, जब 30,000 का कर्जा था, $33 ट्रिलियन का था, तो $19 ट्रिलियन कहाँ गया ये नहीं पता। ये सीआईए के उन ऑपरेशंस में खर्च हुआ जिसमें दुनिया भर में उपद्रव कराए गए। कर्जा किसके सर आया? कर्जा अमेरिकन पॉपुलेशन के ऊपर आया। तो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड कर्जा जो है वो आर्टिफिशियली ही डिप्लीट किया जाएगा। ओके, उसके लिए ट्रम्प नीरज ये जी, लेके जो आ रहे हैं। हाँ जो जी। अभी जैसे अभी पुतिन है, आईएमएफ है, इन्होंने सबने एक चेतावनी दे दी कि यूएसए की जो इकोनॉमी है या उसकी करेंसी है वो क्रैश की तरफ चल रही है। अगर यूएसए की हल्का सा कोल्ड आता है तो दुनिया को निमोनिया होता है। अगर उसकी इकोनॉमी एंड देयर डॉलर क्रैशेस, और ये तभी अपने आप को हैज करने के लिए वो क्रिप्टो पर लेके जा रहा है। दुनिया की तो उथल पुथल हो जाएगी सारी दुनिया में। और आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप एक नेशनलिस्ट होते हुए ऐसा करने देंगे? करने देंगे भाई, मैं समझा रही हूँ कि स्लोली आप अपने आप को डॉलर से डीलिंक कर रहे हैं। भारत हम्म। ने बार्टर सिस्टम शुरू किया, ऑयल वर्सेस राइस। ईरान से ऑयल लिया, उसको राइस दिया। ये इनिशियल बार्टर सिस्टम था यूएस डॉलर को डिच करने के लिए। यूएस डॉलर को डिच करना सबसे ज्यादा कब शुरू हुआ? पहली चीज कोविड में, कि सबने यूएस से मदद की ओर देखा, मदद के लिए देखा, एंड बिग डैडी रिफ्यूज टू हेल्प एनीबॉडी। ओके, वो अपने फाइजर वगैरह को भेज रहा था जिससे दुनिया में गुलामी और बढ़े। सेकंड, यूएस का जो फसाद उतरा वो ये था जब इन्होंने रशिया का पैसा कन्फिस्केट कर लिया। इनका सैंक्शन रेजीम जो था, ये उस पॉइंट पे आकर के सैंक्शन रेजीम इनका स्प्लिट कर गया, टूट गया। उस समय से एक ये बात होने लगी कि अगर हमको चंगुल से निकलना है डीप स्टेट के और यूएस की हेजेमनी छोड़नी है, तो हमको डॉलर से डीलिंग करना होगा, वरना स्विफ्ट के थ्रू जो हम पैसा जा रही है तो कभी भी कन्फिस्केट कर लेंगे। और पास में भी क्या है, ये वेनेजुएला पे क्यों सैंक्शन लगाया, नोबडी नोस। ये नॉर्थ कोरिया पे क्यों सैंक्शन लगाया, नोबडी नोस। ठीक है, आपने एक दिन वन फाइन डे यू गॉट अप, नॉर्थ कोरिया में इतना नशा है, हम उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाट पाकिस्तान इज, राइट? तो ये जो दोहरी नीतियां थी, इन्होंने स्प्लिट कर दिया। तो जैसे ही 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्होंने रशिया का पैसा कन्फिस्केट किया, पूरी दुनिया में एक रश हो गई कि हमको डॉलर को डिच करना है। और तब से दुनिया के बहुत सारे देश इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपका जो यूपीआई है वो इसमें बहुत हद तक मदद कर रहा है। अभी आपकी मॉरिशस से भी यही डील हुई कि हम लोकल करेंसी में डील करेंगे। अभी आपने बहुत सारे देशों को कहा हम वस्त्रों में आएंगे, बहुत सारे देशों को आपने यूपीआई दे करके भेजा। तो ये क्या है? फिर आप बार्टर को भी कर रहे हैं। जिन देशों के पास मान लीजिए रबर है, टायर हर गाड़ी में लगता है, बिना टायर के भी दुनिया नहीं चल सकती। उन्होंने कहा हम एक टायर को करेंसी बना देते हैं, रबर को करेंसी बना देते हैं। जिन देशों के पास गोल्ड है, किसी के पास डायमंड्स है, किसी के पास यूरेनियम है, दे आर सेइंग वी विल नॉट डील इन डायमंड, we'll deal in this particular thing and get a good amount for the mineral or the product of the country. तो आप डॉलर को डीलिंग कर रहे हैं और हर जगह अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ एक रूल नहीं है, अगर एक रूल होता तो वो जीत जाते। अलग अलग
गलत तरीके से आप डॉलर को डिच करें, दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। बट मंजरी जी, जैसे अब क्रिप्टो की बात करी, पुतिन ने बोला हमें समझ आ गया, जो क्रिप्टो में अब काम हो रहा है, जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद लेके आया है, आपको मालूम है वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्लैक रॉक जैसी, वो भी बीच में पड़ी हैं। तो ये सारा जो काचा माचा हुआ पड़ा है, ब्लैक रॉक तो खुद डीप स्टेट के आदमी हैं, अगर वो भी क्रिप्टो में आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी क्रिप्टो में आएगा, तो फिर तो ये डीप स्टेट वर्सेस ट्रंप हो गया। डीप स्टेट वर्सेस ट्रम्प तो उस समय से चल रहा है जब सिटिंग प्रेसिडेंट को आपने निशाने पे ले लिया था, उसको सोशल मीडिया पे बैन कर दिया था। दैट वाज ट्विटर से, जैसे ही ट्रम्प वो हुए बैन हुए, तब से डीप स्टेट वर्सेस ट्रम्प शुरू से चल रहा है। अब आ जाते हैं ब्लैक रॉक क्यों कह रहा है। ब्लैक रॉक ने सारा ये जो यूक्रेन का युद्ध है इसमें पैसा लगा दिया। हम शुरू से कह रहे थे 2 शब्दों से लड़ाई शुरू हुई है, नॉट यूक्रेन, और 2 ही शब्दों पे खत्म होगी, नॉट यूक्रेन। रशिया इज विनिंग। ब्लैक रॉक ने सारा पैसा लगा करके अब उनके पास क्या है? डॉलर बचे नहीं भाई साहब, पे कहां से करेंगे? तो वो आ रहे हैं अपने बिटकॉइन, अपने क्रिप्टो पे, ट्रम्प आ रहे हैं अपने क्रिप्टो पे। पहले जब डॉलर डूबेगा उसके बाद क्रिप्टो वर्सेस क्रिप्टो होगी। इसका जवाब किस में आया? इसका जवाब आया स्टेबल कॉइन में। ठीक है, अब ये स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल कॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी जो किसी रियल वर्ल्ड एसेट से जुड़ी हुई है। यही एक कारण है स्टेबल कॉइन, ये फ्यूचर है जिसके कारण बहुत सारे देश आ सकेंगे। अब जैसे कुछ है गोल्ड बैक्ड एसेट्स हैं, किसी के पास क्रिप्टो करेंसी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास रबर है। स्टेबल कॉइन्स वो होंगे जो कोई करेंसी अपने अपने देश के असेट को वो करेंगे। जो यूरेनियम है वो यूरेनियम बैग लेगा, कोई आयरन बैग लेगा, कोई कोल बैग लेगा। इस तरीके से स्टेबल कॉइन फ्यूचर पे आ जाएंगे। तो क्रिप्टो विल हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टेबल कॉइन। ये दूसरा अटैक होगा डीप स्टेट के ऊपर, जो अपने बिटकॉइंस लगत चला करके अमीर बन रहा है। तो जैसे ही, और स्टेबल कॉइन्स का चलन बढ़ रहा है क्योंकि जिसके पास ये कह लीजिए रेयर अर्थ मटेरियल है वो स्टेबल कॉइन पे जाएगा, और जिसके पास केवल हेजेमनी है वो बिटकॉइन पे रह जाएगा। एंड बिटकॉइन कैन बी मैनिपुलेटेड। स्टेबल कॉइन इज गोइंग टू बी एसेट बेस्ड इंटरनेशनल करेंसी। जी, यानी कि जो डॉलर की बेस में प्रॉब्लम था कि सिर्फ पेपर करेंसी है, उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी। एंड डोनाल्ड ट्रंप को एक बार तो नुकसान शॉर्ट टर्म में लेना ही पड़ेगा, अपनी इकॉनमी के ऊपर भी और डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको भी, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो ताकत है डीप स्टेट की उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा, IMF बोल रहा है, पुतिन ने बोलना शुरू कर दिया। मोदी जी को भी मालूम था, इसलिए उन्होंने डॉलर को धक्का मार के बाहर निकाला और उसके बदले में गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। आज हमारे पास गोल्ड की बहुत बड़ी एक तादाद है, जो हमने अपने फॉरेन करेंसी के जो रखते हैं हम लोग सिक्योरिटी, उसको हमने गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। दैट मीन्स दुनिया चेंज हो रही है, डॉलर की डोमिनेंस नहीं है। और जो लोग डॉलर लेके बैठे हैं या डॉलर में इनकम है जिनकी, मेरी एक ही सजेशन है, प्लीज़ कन्वर्ट 25-30%। मैंने खुद भी नहीं कन्वर्ट कर लिया इंडियन रुपी में। अभी आपको इंडियन रुपी अच्छा मिल रहा है, कन्वर्टेड। हो सकता है कि ये आगे जाकर 94-95 पे पहुँचे। ये मत कहना कि सुमित तुमने हमारा नुकसान करवा दिया। इन चीज़ों को आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रैश इज़ अराउंड द कॉर्नर, ये कभी भी हो सकता है। सो डोंट वेट कि ये 94-95 आएगा, 100 रुपये होगा तभी मैं कन्वर्ट करूँगा। मैं भी 25-30% अपना कन्वर्ट करके इंडियन बैंक में अपना इंडियन रुपी में रख रहा हूँ। एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन भारत इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ओवरसीज़, क्योंकि ओवरसीज़ का कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। स्टेबिलिटी है तो भारत में है, जब तक मोदी हैं तब तक स्टेबिलिटी है। और उसके बाद जो अगला प्रधानमंत्री आएगा उसके बाद तो और भी ज़्यादा स्पीड से भारत आगे निकलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं। मोदी जी क्या दिया, एक तो मंजरी जी को देख के मोदी जी याद आते हैं। मंजरी जी के सामने मैं अगले प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकता हूँ, जब तक मोदी जी हैं सब चंगा पड़ा। मंजरी जी नहीं, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं नाम, जब मैं नाम ना लूँगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, आप तो ऐसे बात कर रही है। बट मुद्दा ये है कि आज जो IMF आपको वार्न कर रहा है, ये छोटी वार्निंग नहीं है, इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। नाउ दे आर सेइंग थिंग्स आर नॉट राइट एंड एवरीबडी इज डंपिंग द डॉलर। भाई अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो डंप कर रही हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? महेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट एंड देन लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। क्या हमारे ऊपर असर पड़ेगा?
थोड़ा झटका तो लगेगा, बिल्कुल स्कॉट फ्री इस झटके से कोई भी नहीं निकल सकता। 10% शॉक के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि 100% एफआईआई से आपकी मार्केट फ्री नहीं होगी, 100% डॉलर रिजर्व से आप भी फ्री नहीं होंगे। लेकिन जो हमने अपनी बेट हेज की है कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, इसके कारण ये जो पेट्रो डॉलर है इससे हम बच गए हैं। ठीक है, पेट्रोल की क्राइसिस से भी बच गए हैं, मिडिल ईस्ट से आने वाले आतंकवाद से भी बच गए हैं, और उसके साथ साथ जो है हम डॉलर डिक्लाइन से भी बच गए हैं। तो हमने अपने आप को काफी हद तक स्टेबलाइज कर लिया है, और ये स्टेबिलिटी जापान, यूके और इन सब में भी सारी ही करेंसीज इस चीज को दिखा रही हैं। जबकि यूके का नाम आते ही आपको समझ आना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए आर ट्रूली अलाइंड। अगर इनके बीच में रिफ्ट आ रही है तो उसका कारण भी डॉलर का और डीप स्टेट का है। तो आप अगर यूके भी डॉलर डिच कर रहा है तो इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। तो सेफ पीरियड अभी चल रहा है, कन्वर्जन जितना करना है कर लीजिए। जापान के बारे में कहूंगी, वहां पे तो सारी पॉलिसीज ही यूएसए डिसाइड करता है। ओके, चाइना हम ये कह सकते हैं कि इसलिए कर रहा है क्योंकि दे आर टारगेटिंग चाइना फॉर नाउ, जो उनका प्लान है। लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर आपको डीप स्टेट के चंगुल से निकलना है तो 3 पॉइंट्स आपको वर्ल्ड में कंट्रोल करने पड़ेंगे, एक यूएसए, दूसरा यूरोप और तीसरा चाइना। अगर ये 3 पॉइंट्स आप इकट्ठा कर लेते हैं तो वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना रावण की नाभि में अमृत था, तो सबसे पहली जो चीज कट ऑफ आप करेंगे वो है सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मटेरियल। सप्लाई ऑफ मनी पे कंट्रोल किया जा रहा है, टैरिफ लगा करके सप्लाई ऑफ मटेरियल पे डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो कट ऑफ करके आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। बैटल विल कम, इट इज इनएविटेबल कि ये बैटल ना आए, लेकिन फॉर नाउ यू कैन बी सेफ, जस्ट प्लान फॉर दैट। जी, जस्ट प्लान फॉर दैट। और यही होता है कि इमरजेंसी तभी आती है जब हम उसकी प्लानिंग नहीं करते। मैं हमेशा लाइफ में, हमेशा अपनी कंपनीज में बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर आज इमरजेंसी है, इसका मतलब है यू डिड नॉट प्लान 10 years बैक, एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ अ गुड कंसल्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम अ गुड कंसल्टेंट, अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि हाउ आई वर्क। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।